वज़ीराबाद से ख़त्म किया था, वहीं से उसी मुकाम पे जहाँ पे इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, शहीद करने की कोशिश की गई, उसी जगह से दोबारा शुरू किया जा रहा है। और ये जो मार्च है अब 10 से 14 दिन के अंदर रावलपिंडी पहुँचेगा, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के काफ़िले वहाँ पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी जो मूवमेंट जो इमरान खान लीड कर रहे थे उसको लीड करेंगे और रावलपिंडी से फिर इंशाअल्लाह इसकी क़यादत दोबारा इमरान खान संभालेंगे। इससे पहले जो सारी लीडरशिप है वो इनके मामला जो है उसको देखेगी। जुडिशल कमीशन की कल जो ऑफ़र की शहबाज शरीफ साहब ने, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हम समझते हैं कि ये एक अच्छी तजवीज़ है और फुल कोर्ट का जो कमीशन का कहा गया है, ये तो चीफ जस्टिस साहब की स्वागत है कि वो किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सही सिमत में कदम है। इससे पहले अलबत्ता हम समझते हैं कि 3 लोगों को इस्तीफ़े देने चाहिए, जो शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है और मेजर जनरल फैसल नसीर है, क्योंकि इनके इस्तीफ़े दिए बगैर इस कत्ल की जो कोशिश की जो तफ्तीश है वो सही सिमत में आगे बढ़ नहीं सकती। लिहाजा इन तीनों के इस्तीफ़े होने चाहिए जुडिशल कमीशन बनने से पहले, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस तरफ। और तीसरा ये कि हम ये समझते हैं कि जो कमीशन है वो 4 चीज़ों की तहकीकात करे। एक इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की, उसके बाद आज़म सवाती साहब के साथ जो हुआ, ख़ुसूसन जो वीडियो जिस तरीके से उनकी गई है उसने पूरे पाकिस्तान के माशरे को हिला के रख दिया है। और तीसरा अरशद शरीफ की असैसिनेशन, उनकी शहादत, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने के, फिर दुबई से निकालने के, और फिर आखिर में जो साइफर सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बड़े अरसे से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो जब ये कमीशन बनेगा और इन 4 मामलात की तहकीकात हो जाएगी तो पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। और अब 72 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। जिस तरह से इमरान खान ने कहा, आप अंदाज़ा लगाइए, पुलिस कहती है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का जो भी नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म है उसका नाम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इंटीरियर मिनिस्टर का नाम देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेजर जनरल का नाम FIR से निकालेंगे तो हम पर्चा देंगे, वरना हम पर्चा नहीं देंगे। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का कानून CRPC दफ़ा 154 बिल्कुल वाज़ेह है। 154 क्या कहता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे पे हमला हुआ है, मैं अपनी स्टोरी जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, उसको रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आप कहते हैं नहीं, आप अपना वर्जन नहीं लिखाएंगे, आप इस बंदे को नॉमिनेट ही ना करें जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा शक है। तो हालत ये है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की हमारी हुकूमत है और हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनकी जो काबीना है उसकी अमलदारी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से यरगमाल बना हुआ है, और जब तक ये सिस्टम हम आइन और कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और मुख्तलिफ ग्रोह इसके ऊपर काबज़ रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के अवाम जो है उनको आइन की हुक्मरानी का इल्म नहीं हो सकता, हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेंगे। टेलीविज़न का हाल ये है, आप वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी तकरीर कर लें चल जाएगी, इंटीरियर मिनिस्टर पे कर लें चल जाएगी, आप 2-3 मेजर जनरल्स के ऊपर इधर बात आप करें जिनसे आपको गिले हैं, आपकी बीप हो जाती है, आपके ऊपर बातें नहीं आ सकती। तो सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल तहरीक इंसाफ कर रही है वो ये है कि भाई ये क्या निज़ाम है जिसमें आप जो है वो कर रहे हैं। या तो आप कह दें मुल्क में मार्शल लॉ सीधा सीधा था कि तकल्लुफ़ ही ना हो, TV वगैरह इनको बंद कर दें, और ऐसे ही हमने जो है इसको एक बनाया हुआ है और सिर्फ सोशल मीडिया जो प्रैक्टिकली चल रहा है फिर वही चलेगा। बाकी मीडिया तो कोई देख ही नहीं रहा, इसीलिए कोई देख नहीं रहा कि लोगों को उससे सच ही नहीं पता चल रहा कि मामला हैं क्या। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ये तय करना है कि पाकिस्तान आइन के तहत है या 4, 5, 7 अफराद के तहत है, और 5-7 अगर अफराद ने इस मुल्क के ऊपर करना है तो वो फिर जदोजहद है, वो जदोजहद हमारी जारी रहेगी। उसमें आपने जो लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, बड़ी बड़ी पाकिस्तान में और दुनिया में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोग खड़े होते हैं अपने हकूक़ के लिए। ये जो शऊर का जिन जो बोतल से बाहर आ गया, ये वापस बोतल में नहीं जाना, सिर्फ आप नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान होगा, उसमें मुल्क का भी नुकसान होगा। लिहाजा ये जो सेंसरशिप्स हैं इनको हटाया जाना चाहिए, लोगों को फ़ैसला करने दें, कानून को फ़ैसला करने दें। और चीफ जस्टिस साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, सदा बादशाही अल्लाह ताला की, कोई भी ना सारी उम्र किसी ने चीफ जस्टिस रहना होता है,
نہ کسی نے ساری عمر جو ہے وہ فوجی جنرل رہنا ہوتا ہے، نہ کسی نے ساری عمر وزیر اعظم یا صدر رہنا ہوتا ہے۔ آپ جانے جاتے ہیں، جو لیگیسی آپ چھوڑ کے جائیں گے، آپ نے جو کام کیے ہوں گے اپنے دور میں، آپ اس سے جانے جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں، آرمی چیف نے کرنا ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے کہ وہ جو لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے وہ کیا لیگیسی ہوگی اور لوگ انہیں جج کیسے کریں گے۔ یہ جس طریقے سے جوڈیشل کمپلیکس میں جو اعظم سواتی صاحب کی ویڈیوز تیار کی گئیں، یعنی کتنے جج وہاں پہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ججز کی بھی ویڈیوز ہیں۔ اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اگر نہیں روکی، دیکھیں وزیر اعظم کا آفس محفوظ نہیں ہے، اس کی آڈیو لیکس آ گئی، آپ کی ججز کی گیسٹ ہاؤسز محفوظ نہیں ہے، کسی کے گھر محفوظ نہیں ہے، ذاتی ویڈیوز لوگوں کی جو ہے وہ بنا کے جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا، اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا، اس طرح تو سٹیزنری جو ہے وہی بیٹھ گئی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی انویسٹمنٹس نہیں آ رہی، پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹس نہیں آ رہے، اکانومی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور لوگ جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ سو جب تک ہمارے جو ٹاپ کے اوپر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر جمہوریت کا بحال ہونا، پاکستان کے اندر حقوق کا بحال ہونا مشکل ہے۔ اور یہ جو 4-5 چمچے کڑچے جو روز ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں اور حکومت کا مدعا جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے آپ کی حکومت نہیں، آپ تو صرف جو ہے اس حکومت میں ٹچ بٹن کے طور پہ شامل ہیں۔ نہ آپ لوگوں کی کوئی اوقات ہے کہ آپ فیصلے کر سکیں، نہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ کی کوئی بات جو ہے وہ سنی جائے۔ لہٰذا جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان سے میری پھر ایک درمندانہ اپیل ہے، ملک کا سوچیں۔ سدا بادشاہی آپ کی نہیں ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے آگے چلیں۔ پنجاب میں کون افراد ہیں جو آپ کے ایف آئی آر نہیں نام ان کے لے لیں، آپ کے کون افراد ہیں پنجاب میں؟ حکومت آپ کی ہے، پنجاب پولیس آپ کی ہے۔ میں پہلے بات کر لوں آپ سے، 2 سیکنڈ ان افراد کا نام بتا دیں بس۔ دیکھیے 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، فواد آگے جا رہے ہیں۔ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو سوسائٹی اس ٹائم مکمل اضطراب کا شکار ہے، ہر شخص اضطراب میں ہے، ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید ملک میں اگلے 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس مکمل اضطراب میں اس مکمل اضطراب میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ آپ نے حق کی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے۔ مکمل جو اضطراب کی کیفیت ہے ایک عام شہری کی، وہ بہت لمبی دیر چل نہیں سکتی۔ آپ کا بزنس مین ہو، آپ کے میڈیا کے لوگ ہوں، آپ کے عام شہری ہوں، تمام ہی اضطراب کے شکار ہیں، بھلے وہ لوگوں پہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بات ہو، سینسرشپ کی بات ہو، اعظم سواتی صاحب کی بات ہو۔ تو میرے خیال میں جیسے فواد صاحب نے کہا، اب عدالتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، اب عدالتوں کو اس کے آگے اپنا لائے عمل طے کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک فیصلہ لینا پڑے گا۔ ان کو صرف ایک کمیشن ایسا بنا کے جو ایک عمومی کارروائی کرے اور مہینوں لٹکتی رہے وہ کارروائی، اس سے نکل کے اب حتمی کارروائی کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی جو ایف آئی آر ہے اسی کو لے لیجئے اور دوسری چیزوں کو لے لیجئے۔ سسٹم شاید پہلے بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس دفعہ سسٹم بالکل ننگا ہو گیا ہے۔ سسٹم ایسا ہی تھا عام آدمی کے لیے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو ہو رہا، عام آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ کیونکہ بڑے کینوس پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سسٹم بالکل جو ہے وہ ننگا ہو گیا پہلی دفعہ، اور عام آدمی کو یہ نظر آیا ہے کہ اس کی ورنریبلٹی کتنی زیادہ ہے۔ تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت ہی کلیدی رول ہے۔ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک افیکٹو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ جب تک شہباز شریف جیسے لوگ اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہیں تو افیکٹو انکوائری ہو نہیں سکے گی، کیونکہ وہ اس کو ہر طریقے سے جانبداری کے ساتھ دبانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں میں صرف مختصر بات کروں گی کہ ہماری یہ جو آزادی مارچ اور حقیقی آزادی مارچ تھا، اس نے کم از کم یہ جو سارا نظام تھا اس کو اس کے ایک انجام تک پہنچایا ہے۔ ہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قوم، یہ ملک ایک بہت بڑے حادثے اور سانے سے بچ گیا۔ اللہ نے خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی، لیکن ایک ہمارے معظم ہمارے بھائی گوندل وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس ایک شہادت نے، اور یہ جو خان صاحب کو 4 گولیاں لگی اور باقی جتنے میرے بھائی جن کو چوٹیں آئیں، اس نظام کا جو الٹیمیٹ انجام تھا انہوں نے خود کر دیا۔ مثلا دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے وفاقی لیڈر، جس کی 4 صوبوں میں حکومت،
कुल मिला के उनकी सीटें भी बाकी तमाम इंडिविजुअल जमातों से ज़्यादा, और वो एक FIR के लिए हमें तकरीबन आज तीसरा दिन है और हमारी FIR नहीं होती। और इस मुल्क का आइन, ये आज़ादी है क्या? रूल ऑफ लॉ, और ये जो मुल्क का आइन है जस्टिस फॉर ऑल, और आइन की इम्प्लीमेंटेशन सबके कि कानून के हम सारे ताबे हैं। वो कोई जज हो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं एक सवाल रखती हूँ, अगर किसी जज से गॉड फॉरबिड कोई कत्ल कमिट हो जाता है तो क्या वो तौहीन अदालत लग जाएगी अगर कोई FIR करेगा? इसी तरह प्राइम मिनिस्टर से, इसी तरह किसी मिनिस्टर से, किसी भी सिटीजन से, वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा है, कोई जुर्म सरजद होता है या उसको कोई नॉमिनेट करता है, तो मेरे मुल्क का आईने पाकिस्तान हमें ये इजाज़त देता है कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसको हम FIR कहते हैं, उसके अंदर उसको नॉमिनेट कर सकें। कहीं लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के आर्मी चीफ से लेके बाकी तमाम ओहदेदार, एक जिसका हमने नाम लिया है, कोई मेजर जनरल, कोई कर्नल, क्या उससे मुबर्रा है? अगर है तो फिर हम गलत हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, हमारे CM, हमारे होम मिनिस्टर और ये पूरे का पूरा निज़ाम फेल हो गया एक फ़ोन कॉल के पीछे। इससे साबित क्या हुआ कि कभी भी जमहूरियत अपने मज़े के लिए, एक पपेट शो के लिए ये सामने रखते ज़रूर है, लेकिन जो मेन डिसीजंस हैं उनके ऊपर इनका ये, जहाँ पे भी इनको लगता है कि इन्होंने अपनी पावर को उसका शो करना है, तो वो ये इसी तरह से करते हैं। सबसे मैं आखिर में आवाम से अपील करूँगी कि इस निज़ाम को, हमारा किसी से ज़ाती इशू नहीं है, ना हमारी अना की जंग है अगर कोई इसको इस तरह से ले रहा है, ना हार और जीत की जंग है, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम कहीं भी अपने आप को महफूज नहीं करते। आम शहरी, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या अगर इन्वेस्टमेंट आनी, अगर आपने मुल्क की इकॉनमी ठीक करनी है, तो वो ये सोचता है कि इस मुल्क में अगर हम किसी जगह पे रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेसी भी अगर सिक्योर नहीं है, तो फिर आप सोचें कि इस मुल्क में क्या कानून है, क्या कौन महफूज है, क्या हम अपने घरों में भी महफूज हैं? लिहाजा हिफाजत सिर्फ गोली से नहीं होती, हिफाजत ये भी होती है कि जो मेरी प्राइवेसी है, जो मेरा मुल्क का आइन और कानून मुझे उसका इस्तेहकाक और मेरा हक है, उसको मजरू ना किया जाए। लिहाजा यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं दिन दहाड़े मीडिया के ऊपर, और इसके ऊपर कौम को अब सेंसिटिव होना पड़ेगा, कौम को निकलना पड़ेगा। मंगल को जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसके लिए हम सारे ये अपना मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं, मंगल को हम वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं लॉन्ग मार्च का। इसको कामयाब बनाना मेरे और आपके बस में है। खान साहब ने अपनी पूरी जंग लड़ी और आखिर में इंशाल्लाह इसमें ये बता दें एक बात साहब, इसमें कौन क़यादत करेगा? लॉन्ग मार्च की क़यादत कौन करेगा? कि खान साहब तो वहाँ नहीं होंगे। पाकिस्तानी आवाम को बताएं कौन अफराद है, पंजाब हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस आपकी है, कौन से अफराद उनके नाम ले जो FIR दर्ज नहीं करवाने दे रहे? पाकिस्तानी आवाम सुनना चाह रही है। अच्छा जी, पहले तो आपका सवाल जो है वो कौन क़यादत करेगा? पार्टी की सारी क़यादत इसकी क़यादत करेगी। इमरान खान साहब जो है वो जैसे ही हम पिंडी पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो भी पहुंच जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको लीड करेंगे वहाँ से। उससे पहले पार्टी की जो क़यादत है वो पूरी की पूरी क़यादत जो है वो वहाँ से, जहाँ पर मौज़म गोंदल शहीद हुए वहीं से, जैसा कि चेयरमैन ने ऐलान किया, वहाँ से वो चलेगी। रही बात आपके सवाल की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई जवाब देने की जरूरत है, वो सबको यहाँ है, उस पर कोई जवाब नहीं। वो आपसे चलना नहीं ना, आपकी पी निकल जानी। ये बातें सरजद ये की जा रही है कि CM पंजाब जो है परवेज़ लाई, उनका भी कोई मसला चल रहा है, कोई आपस में इमरान खान साहब को लेके, इस बात को क्लियर कर दें कि आपस में मामला ठीक है। आगे चलते हैं। उसका कल इमरान खान साहब एक बयान दे चुके हैं और आप मुनसलाई साहब का ट्वीट देख लें, वो उस बयान को ट्वीट भी कर चुके हैं, तो वो जरा थोड़ा इसका मतलब आप अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ करवाने जा रहे हैं।